तो हाय गाइस, अगर आप भी निफ्टी प्रेडिक्शन टुमारो यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी कल होके क्या करने वाला है, वो ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है या साइडवेज रहने वाला है, यानी कि निफ्टी का लेवल अगले दिन क्या होने वाला है, ऐसा वीडियो अगर आप देखते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सभी चीज़ें आप खुद कैसे कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें होती है और इस सभी चीज़ों के लिए अगर आप किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इसका कारण ये है कि आप लोग दूसरे पे डिपेंड हैं, आप सीखने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। बस आपको चाहिए ट्रेड करना है और ट्रेड करने के लिए कुछ लॉजिक चाहिए, कुछ आपका व्यू चाहिए और वो आप व्यू जो है दूसरे को देख के करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप उसे गलत ही व्यू बनाइए, लेकिन आप खुद से व्यू बनाइए। तो खुद से व्यू बनाने का भी तरीका होता है। तो इस वीडियो में वही तरीका बताएंगे कि निफ्टी का लेवल अगले दिन क्या होने वाला है, यानी कि चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, लेवल कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और गाइस, इसे हम बैक टेस्ट भी करके दिखाएंगे आप लोगों को कि देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई गामा थीटा या मैथमेटिक्स नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। ये सभी चीज़ें को लेवल है, लेवल यानी कि पीछे देख के ही लेवल बनाया जाता है। ये इतना आसान होता है, लेकिन हम सब मन में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं ये सभी चीज़ों को कि हम सभी को नए नए में ये सभी चीज़ें भारी लगता है। तो आपको इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखना है और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और मेरा दावा है कि अगर आप इसे देख लिए तो आपको कभी भी निफ्टी का लेवल या चार्ट एनालिसिस करने का जो तरीका होता है, ऐसा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सभी चीज़ें खुद कर सकते हैं और खुद ही दूसरे को भी बता सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। गाइस, सबसे पहले हम लोग इस सभी लेवल को ही डिलीट कर देते हैं, फ्रेश लेवल बनाएंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि ये सभी चीज़ें जो है लेवल मतलब क्या, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। उसे अगर आप देख लेते हैं तो इसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू और आपको लॉजिक के साथ दिखाते हैं ये काम कैसे करता है और कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। डे टाइम फ्रेम का यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि इससे हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग व्यू मिल जाता है। तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। वीडियो को बहुत ही आराम से देखिए, अगर थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो आपको चार्ट एनालिसिस लेवल निकालने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो ये जो है हमारा डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम में अभी कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा तब तो थोड़ा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। देखिए ये कितना आसान होता है और इस सब के लिए हम लोग कितना पागल रहते हैं। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक सपोर्ट लाइन, अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट लाइन का मतलब ये है कि पहले 2-3 कैंडल को मिला के हम लोग मतलब एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये भी सोचना है 2-4 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ये नहीं कि सभी को आप बराबर ही मिलाना है। ये कोई मतलब कोई डायग्राम नहीं है कि हमें सेंटीमीटर मिलीमीटर तक मिलाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 कैंडल को मिलाइए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ पे अभी समझ में ये आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस लाइन का लेवल मतलब रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे गिर रहा था। गिरने के बाद वो क्या किया है कि एक जगह भयंकर वाला सपोर्ट लिया है। भयंकर वाला सपोर्ट हम क्यों बोल रहे हैं, इसको देखिए यहाँ पे आप इसे ट्रेंड लाइन भी ले सकते हैं और एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये डे टाइम फ्रेम है। तो इसका मतलब ये जो कैंडल है, एक कैंडल एक दिन का है। तब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम गिनेंगे तो गिनने से अच्छा है कि हम डेट देख लेते हैं। 3 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर नीचे किया। तो हमें इसीलिए बोला कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। तो हमें तो ये तो समझ आ गया। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाला, 1 मिनट, इसको अगर हम ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है। एक चीज़ तो यहाँ तक तो क्लियर है। तब अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग अब लेवल कैसे निकालेंगे। ये ऊपर जा रहा है, लेवल मतलब क्या होता है कि जहाँ से मार्केट ऊपर गया है या जहाँ से मार्केट रिटर्न आया वही हमारे लिए लेवल होता है। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है लेवल निकालने का। एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है वो ऑप्शन चेन को देख के, वहाँ साइकोलॉजी वाला होता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है वो यही होता है
कहाँ से ऊपर गया है, कहाँ से नीचे आया है, इसी को देख के सारे लोग ट्रेड करते हैं। इसीलिए ये सभी चीज़ें काम भी करता है। जैसे हम लोग अभी बनाएंगे वैसे सभी लोग बनाएंगे, सभी लोग उसी ढंग से काम करते हैं, बस तरीका सभी का अलग अलग रहता है, लेवल सभी एक ही तरीका से बनाते हैं। तो यहाँ तो सबसे पहले इस जगह पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से बहुत बार मार्केट नीचे आया था, इसको कर देंगे ओके। लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है भाई साहब इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, ऐसे हमें सोचना है। फिर यहाँ पे देखिए कि एक बार इस जगह से भी मार्केट रिटर्न आया था, तो हमें सोचना रे 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 इसको भी ब्रेक करके ऊपर गया है, कोई बात नहीं, हमारे लिए जो लेवल रहेगा वही काम करेगा। अब फिर देखिए डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी 2-3 कैंडल ने रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया था, हमारे लिए एक ये लेवल है। तो अब देखना, अब तो इसको ऊपर नहीं गया है तो कोई बात नहीं, इसको अगले दिन कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो सभी बताएंगे। बस आप प्रोसेस के साथ बने रहिए। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन प्रोसेस यही है और एक यही है। अब गाइस जो ये लेवल है यही लेवल सभी ड्रॉ करते हैं, ओके। और इसी लेवल पे आपको विश्वास भी करना है और इसी तरीक़ा से लेवल बनता भी है। ऊपर का लेवल हो गया, इसी तरीक़ा से हम लोग नीचे का भी लेवल बना लेंगे। ये एक दिन का है तो देखिए नीचे का लेवल कैसे बना लेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, ये एक दिन का कैंडल है, इसीलिए हम लोग कैंडल से लेके बनाते हैं। तो लेकिन नीचे तो अभी बहुत बहुत दूर है तो नीचे का ज़्यादा लेंगे नहीं, ऊपर का ही लेंगे। नीचे का बनाने का तरीका आपको बता दिए। अब देखिए डे टाइम फ्रेम को हमने यूज कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग व्यू है। डे टाइम फ्रेम में मतलब जहाँ से मार्केट रिटर्न आया है, उम्मीद होता है वहाँ से मार्केट रिटर्न आए। शेयर मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता है, सिर्फ उम्मीद होता है, इसी पे सभी ट्रेड करते हैं, तो हम लोग भी इसी पे करेंगे, दूसरा कोई लॉजिक होता ही नहीं है लेवल के सिवा। इसके बाद हम लोग आएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। बहुत सारे लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम को भी यूज करता है, तो आपको जो सूट करे वो करिए। लेकिन इसके बाद हमें एक आवर वाले व्यू चाहिए, यानी कि 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटे वाला यानी कि चाहिए। तो हम लोग फ़िलहाल कर लेते हैं 4 घंटे वाला। उसका भी कारण बताएंगे, 1 घंटा का हम करेंगे लेकिन उसका कारण 4 घंटे का कारण हम लोग इसीलिए बताएंगे कि 4 घंटे में हमें कैंडल देखने को मिल रहा होगा, लेकिन 1 घंटे में थोड़ा दूर दूर हो जाता है इसीलिए। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम में जो लेवल बनाया था वही लेवल है। यहाँ से तो लेवल मिल नहीं रहा है, नीचे की तरफ मिल रहा है, तो नीचे तो मार्केट बहुत ऊपर है, फिर भी 1-2 नीचे का लेवल हम लोग ले लेते हैं 4 घंटे से। तो इस जगह पे मतलब रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गया था और यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया था। देख रहे हैं दोनों का लेवल बराबर ही है, एक कैंडल ऊपर गया था और 4 घंटे का कैंडल है, तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो हम लोगों के लिए एक ये भी लेवल हो जाएगा नीचे की तरफ। तो फिलहाल बहुत सारा लेवल हो गया, बहुत सारे लेवल को बनाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा आपको। बस 200-300 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, इतना ही निफ्टी मूव ही करता है। बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जो 300 पॉइंट 400 पॉइंट मूव करता है। 200 पॉइंट तक का लेवल आपको बना लेना। तो पहला तो ये हो गया, मतलब पहला तो डे टाइम फ्रेम हो गया, दूसरा तो आवर वाला हो गया। 4 घंटे का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, 1 घंटे का भी यूज कर सकते हैं। तो 1 घंटे में भी कुछ खास फर्क होगा नहीं, आपको दिखा देते हैं, उसी तरीक़ा से होगा। यही इसीलिए हमने 4 घंटे का यूज किया था कि इसका थोड़ा लेवल दूर दूर होता है। अब देखिए इससे तो हम लोगों का जो लेवल, अब इससे तो हम लोग एंट्री करेंगे नहीं, या तो कल के लिए तो यह हमें समझ आएगा नहीं। तो इसके लिए अब हम लोग चलेंगे 15 मिनट में, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इंट्राडे के लिए। तो अब हमारे पास एक लेवल है, इसके साथ ही हमें एक 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में क्या हमें देखने को मिल रहा है। 15 मिनट में हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है। अब देखिए कैसे आइडिया लगाता है कल होके क्या होगा नहीं होगा, वो भी अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लेवल तो निकाल ले। देखिए 1 या 2 कैंडल मिला के हम लोग बना सकते हैं। तो हमने ये जो ट्रेंड लाइन है किसको किसको देख के मिलाया है वो भी हम बता देते हैं। एक ये यहाँ से पॉइंट लिया और एक यहाँ से जो देख रहे हैं ये वाला कैंडल, ये वाला रिजेक्शन लिया था। तो उस दोनों को मिला के हमने ट्रेंड लाइन को खींच दिया, बना दिया। फिर हमें ये सभी को नहीं मिलाना है क्योंकि 2 पॉइंट को मिला के हमने बना दिया। फिर यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखने को मिल रहा है,
एक ट्रेंड लाइन तो यहाँ से भी तो आ रहा है, ये वाला नीचे से ऊपर। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इसको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे समझ जाइए और यहाँ पर भी हम लॉजिक बताएंगे। अब ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, क्या देख के किया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या देख के किया। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसीलिए हमने 2 पॉइंट को मिलाया, जैसे सीधा गया खींच दिए, बात ख़त्म। अब देखिए अब ये हमारे लिए यूजफुल कैसे होगा। 15 मिनट तक हम लोग आ गए। अब देखिए लोग कैसे आइडिया लगाते हैं। मेन चीज़ अब यहाँ पे आता है, और जो भी लेवल बना है 15 मिनट में, आपको यकीन करना है कि ये लेवल जो हम लोग बनाए हैं, ऐसा करोड़ों आदमी बनाए होंगे और करोड़ों आदमी इसी सब लेवल से काम करेगा। तो आपको ये नहीं कि सिर्फ लकीर है, ऐसा नहीं है। ये करोड़ों आदमी द्वारा बनाया गया एक ट्रेंड लाइन है, और करोड़ आदमी अगर 5 हज़ार मान के चलते हैं, हम लोग छोटे मतलब पैसा की बात करते हैं, 1 करोड़ आदमी 500 ही का ही मतलब 5 हज़ार ही रुपया लेके मार्केट में आते हैं। सिर्फ रिटेलर का बात करें तो कितना रुपया लगा होगा, कितने रुपये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे होगा, सोच रहे हैं। ये बताने का कारण था कि हम इसे सिर्फ ट्रेंड लाइन नहीं मानेंगे, इसी सब देख के तो ट्रेड होता है। तो अब देखिए, तो गाइस अब हम लोग जानेंगे कि ये सभी चीज़ें हम लोगों के लिए कैसे यूजफुल है। कल होके मार्केट मतलब कल होके हमारे लिए ये कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, ये सभी चीज़ें अब हमें देखना है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ सोचिए, मार्केट कल होके क्या कर सकता है। या तो गैप अप ओपन होगा, या तो गैप डाउन ओपन होगा, या तो साइडवेज ओपन होगा। चौथा ऑप्शन अगर आप लोगों के पास में है तो कमेंट करके बता सकते हैं। हमें तो बस 3 ही पता है, या तो वो साइडवेज ओपन हो सकता है, या गैप डाउन, या गैप अप। ऐसा 3 के सिवा चौथा ऑप्शन मार्केट के पास नहीं है। तो हम लोग भी सिर्फ 3 को ही सोचेंगे जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तब। तो 3 चीज़ सोचेंगे और हम अपना व्यू भी लास्ट में बता देंगे कि हमें क्या लगता है। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, सीख लेंगे तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो हम लोग 3 चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो लेवल अब हमारे आंखों के सामने में है, 3 चीज़ अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सोचेंगे कि मार्केट साइडवेज ओपन हुआ तो हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। साइडवेज का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब तो लेवल है हमारे पास में, 1-2 नीचे का लेवल भी हम बना देते हैं। अगर गैप डाउन वाला बताएंगे तो समझाने में आसानी रहेगा। बस यही लॉजिक है, बस लेवल निकालने का यही तरीका है ही। जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे गया वो हमारे लिए लेवल है। यहाँ से भी देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गया था, एक बड़ा सा हैमर कैंडल बनाया, फिर दोबारा आया, फिर हैमर कैंडल बना के मार्केट ऊपर गया, ये हमारे लिए नीचे का लेवल है। तो पहले हम लोग सोचते हैं कि गैप मतलब साइडवेज मार्केट ओपन हुआ तो हम लोग कल होके क्या कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट ओपन होने का मतलब क्या है, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होगा, यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद हमारे पास क्या लेवल है। अगर वो यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा, कहीं तो कहीं जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं अगर वो ऊपर जाएगा तो उसको ऊपर जाने देना, और हमें देखना है कि ये जो पहले सपोर्ट का था, अब जो मार्केट नीचे आ चुका है तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये ऐसा होता ही है, आपको इसको याद रखना है और आपको दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि अब ये सपोर्ट था पहले, अब नीचे आ चुका है मार्केट, नीचे से अब ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या मार्केट इसको रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं ले रहा है। और यहाँ पे एक लेवल ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बार मार्केट, इसको हम थोड़ा ट्रेंड लाइन से ही बना देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मार्केट बहुत बार सपोर्ट लिया है, यहाँ से नीचे आने का कोशिश किया लेकिन नहीं गया है, ये भी सपोर्ट है, ऐसा भी लेवल बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले साइडवेज वाला सोचेंगे। तो साइडवेज वाला पहले अगर वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हमें देखना है कि इसका रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो वो नीचे आएगा, और नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से साइडवेज हो जाए। तो हम लोग तब तक मतलब साइडवेज होने के बाद अगर वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अगर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेंड करेगा या फिर ब्रेक करके और पुल बैक पे आएगा, तब हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ऊपर में फिर रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे,
क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। हम लोग नए नए में इसी सब को नहीं जानते हैं और यही सभी चीज़ें तकलीफ़ देती है और इसी सभी चीज़ें से हम लोगों का लॉस होता है। अगर अब तो मतलब हम तो इतना तो पता होता है कि मतलब किसी चीज़ का ब्रेकआउट आया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है तो वो ऊपर जाएगा। तो हम लोग अगर इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस ले सके। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे? जब तक इसको क्रॉस करके, यानी कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते से हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। ये मूर्ख वाला काम हुआ, ये मूर्ख वाले बात हुआ और यहाँ से हम लोग फंस सकते हैं। तो अगर इसको क्रॉस करके मतलब इसको ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद अगर जा रहा है ऊपर तो जाने देंगे, आराम से बैठे रहेंगे। पुल बैक आएगा तब हम लोग उसमें एक कॉल की तरफ जा सकते हैं रिस्क के साथ। ये भी नहीं सोचना है कि ये काम करेगा 100%, बस एक रिस्क के साथ ऊपर वाले ट्रेड में ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हो सकता है अब और सभी चीज़ों को आपको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। सबसे पहले बताने दीजिए। तो दूसरा जो है ऊपर जाने वाला, तो दूसरा जो है यहाँ पे अगर साइडवेज ओपन होने के बाद वो क्या कर सकता है? नीचे आएगा। नीचे आएगा तो देखते हैं कि तुरंत ही सपोर्ट है। अगर इसको अगर क्रॉस भी कर दिया तो हम क्या देखते हैं कि फिर एक सपोर्ट है, फिर एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। तो हमें इतना पता है कि नीचे में बहुत सपोर्ट है, तो पुट के तरफ और ट्रेड तो लेना ही नहीं है। यहाँ पे अगर आके मतलब नीचे वाले पे आके सपोर्ट लेने के बाद, सपोर्ट लेके कोई बुलिश मूवमेंट बनाता है तब हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। और ऊपर में लेवल यहाँ तक है, एक साइकोलॉजी मतलब रेजिस्टेंस है। तो यहाँ कहीं पे अगर हम सपोर्ट लिया या यहाँ कहीं पे सपोर्ट लिया तो एक बुलिश मूवमेंट, बुलिश कैंडल बनेगा, तब हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अगर मार्केट हो सकता है इन रियर इसको ब्रेक करके नीचे आना शुरू हो जाए तो हम लोग दोनों हाथ पकड़ के शांति से बैठेंगे और उसे नीचे आने देना है। जितना आएगा उसको आने देना है। क्यों आने देना है? हम लोग एंट्री क्यों नहीं करेंगे? नीचे आएगा, अगर वो पुल बैक लेगा तो पुल बैक पे हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि इसको ब्रेकडाउन दिया, अगर आप एंट्री कर लिए, पता चला कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दे के नए आदमी को एंट्री करा के मार्केट बूम दबर ऊपर चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा। तो उसको मार्केट को नीचे आने देना है। पुल बैक आएगा, ऊपर थोड़ा जाएगा, तब वहाँ पे कोई बुलिश मूवमेंट बनेगा, तब हम लोग नीचे की तरफ एक यहाँ टारगेट लेके पुट में ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए कि साइडवेज अगर ओपन होगा, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे आएगा तो क्या करना है। बस इसी लेवल्स का ही तो खेल है। सभी लेवल को देख के सभी आदमी ट्रेड करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें हो गया है ज़्यादा कचरा, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर आपको बताते हैं कि गैप डाउन मार्केट होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले डिलीट हो जाता हूँ, सब डिलीट हो जा भाई, जल्दी जल्दी हो जा रे। इसको एक दो को 1 मिनट थोड़ा पुश कर देते हैं लोग। तो हमने सभी को डिलीट कर दिया। अब देखिए, अब दूसरा क्या हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, ऐसा सोचना है। गैप डाउन ओपन होगा तो हमारे पास क्या देखना है, गैप डाउन ओपन होने का मतलब मार्केट अभी यहाँ पर है, तो गैप डाउन होने का मतलब वो मार्केट यहाँ पर भी ओपन हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि अगर इस जगह पे कहीं पे ओपन हुआ तब हमारे पास लेवल है नीचे की तरफ, तो हमें फिर वही से देखना है कि क्या ये जो सपोर्ट है उसका सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर वो सपोर्ट लेगा तो फिर वही बात है, सपोर्ट लेके कोई बुलिश मूवमेंट बनाएगा तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो इस सपोर्ट को क्रॉस करके नीचे आने लगेगा तो फिर वही बात है, उसे नीचे आने देना है और फिर पुल बैक आएगा तब हम लोग एक नीचे की तरफ लेंगे। ऐसा नहीं कि इसको क्रॉस किया ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और आपको लेवल पर विश्वास करके ही चलना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है ट्रेडिंग करने का। बस लेवल के सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो भी बड़े ट्रेडर हैं लेवल को देख के ही ट्रेड करते हैं। और सब दिन आपको एक चीज़ हम बोलते आ रहे हैं कि शेयर मार्केट में 100% सही नहीं होता है। तो आपको ये भी सोच के चलना है कि हम जो आइडिया लगाएं वो गलत हो सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, या फिर जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है मार्केट वहाँ पे आया कट ट्रेड से निकल। बस ये एटीट्यूड आपके अंदर में रखना है, ज़्यादा माया मोह के चक्कर में नहीं रहना है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हम क्या करेंगे।
अब तीसरा आता है कि अगर गैप अप ओपन होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो मार्केट यहाँ है, इसको थोड़ा और भी ऊपर में क्या लेवल नहीं है, ऊपर वाले लेवल ले लेंगे एक दो। अब पहले देख लेते हैं। गैप अप ओपन होगा तो मान के चलिए मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हो सकता है, या इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर भी मतलब हो सकता है ओपन। तो सबसे पहले थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। देख रहे हैं जो लेवल है इसी का काम करता है, और जितने आसानी से हम बता रहे हैं इतना आसानी है इसको। बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आना चाहिए, उस पर ट्रेड कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने वीडियो इसी तरीक़ा से बना के रख दिया है, उसको आप लोग इस वीडियो के बाद देख लें। और जो आपसे इस सब चीज़ में सीखेंगे चार्ट पे आपको अप्लाई करना है, फिर हम लोग एक बार बैक टेस्ट भी इसी वीडियो में करेंगे। तो दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा भाई हो सकता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए। तो यहाँ पे गैप अप ओपन होगा तो क्या है हमारे पास लेवल, क्या है नीचे की तरफ लेवल है। तो अब ज़रूरी है ऊपर की तरफ एक लेवल, हाँ ये तो बना तो है। तो अब ये जो ऊपर जो ओपन होगा तो हम क्या देखेंगे कि क्या ये सपोर्ट लाइन का सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सपोर्ट लाइन का सपोर्ट अगर लिया और लेके कोई बुलिश कैंडल बनाया तो हम लोग ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर में ये एक लेवल है, बीच में कोई लेवल है ही नहीं। तो ये बीच में कोई लेवल है नहीं तो ये ऊपर यहाँ तक ही जाएगा। ये ऐसा आपको क्यों सोचना है, क्योंकि अब आपको लेके चलते हैं चार्ट के बैक साइड में। ऐसा आपको क्यों सोचना है कि जो लेवल बना है वही काम करेगा, सबके पीछे क्यों लगाना ज़रूरी होता है। 15 मिनट में नहीं मिलेगा कैंडल, नहीं मिलेगा तो मतलब वो लेवल है, इसे हम 1 घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये ऐसा आपको क्यों सोचना है कि इस मतलब उसी लेवल तक जाएगा। उसी लेवल तक जाने का कारण भी हम आपको बताते हैं। बात हुआ था कि यहाँ से इस सपोर्ट लाइन से वो इस सपोर्ट लाइन के बीच में क्यों जाएगा। अभी आप गौर करिए कि इस बीच में कोई भी लेवल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ ऊपर गया है, कहीं पर से नीचे नहीं आया है, बीच से वो कहीं से नीचे आया ही नहीं है। हम जूम करके इसको बता सकते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। इतना ही आराम से आपको भी सीखना है। अभी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस किया है उसके बाद बीच में तो कोई लेवल है ही नहीं। बीच में लेवल नहीं है का मतलब ये ऊपर तक जाएगा, क्यों जाएगा, बीच में कोई लेवल है नहीं। तो हम जैसे अब हम लोगों की तरह तो कोई मतलब हम सभी के जैसा तो कोई पागल ट्रेडर होगा नहीं कि सोचेगा कि अब मतलब इतना ऊपर गया है, इतना ऊपर अब कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से रिटर्न आएगा, बिना किसी लॉजिक के। ऐसा कोई नहीं सोचता है, सिर्फ हम लोग नए नए में सोचते हैं। उनको चाहिए पॉइंट कि कहाँ से मार्केट गिरा है। सेलिंग करने वाले आदमी को चाहिए पॉइंट कि कहाँ से मार्केट गिरा है। जहाँ से मार्केट गिरा है वहीं से वो रिस्क लेंगे, दूसरे कहीं जगह से वो रिस्क नहीं लेंगे वो। और जो ख़रीदने वाले आदमी होते हैं, भयंकर आदमी जो करोड़ 2000 करोड़ लेके जो आते हैं, वो भी लेवल जहाँ से ख़रीदाया है वहीं से वो खरीदेंगे, बीच में कहीं नहीं आएगा। बीच में सिर्फ फंसाने के लिए आता है, फंसा के आदमी को फिर वो अपना काम करते हैं। तो हम लोग भी इसी तरीक़ा से सोचना है कि लेवल का वेट करना है, लेवल का इंतज़ार करना है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अगर इसको क्रॉस करेगा तो ये यहाँ तक क्यों जाएगा, क्योंकि इस बीच में कहीं पर भी सेलिंग नहीं हुआ है। सेलर यहाँ पर है ही नहीं, सेलिंग करने वाले आदमी है ही नहीं। एक दो पागल ट्रेडर होंगे जो मतलब नए होंगे, हम और आप जैसे होंगे। उसको लगेगा मार्केट इतना ऊपर गया है, अब कितना ऊपर जाएगा, तो बेचेंगे। तो थोड़ा बहुत 1-2 रेड कैंडल बनेगा तो छोटा मोटा, लेकिन वो यहाँ तक जाएगा ही। 90% चांस है, 10% क्यों चांस नहीं है, क्योंकि बड़े प्लेयर इसी सब जगह पे कभी कभी खेल भी कर देते हैं। यहाँ पे तो अब इतना तो कंफर्म हो गया, लेकिन बड़े प्लेयर क्या करेंगे, यहाँ तक मार्केट को आने देंगे। यहीं से वो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो निफ्टी का 100-200 पॉइंट इधर उधर कर सकते हैं। FII DII कितने का सेलिंग खरीद बिक्री किया है, नेट पे आप लोग सर्च कर ले। कभी भी 3000-4000 करोड़ से कम का वो सेलिंग बिक्री नहीं करते हैं जनरली। वो क्या करेंगे, यहीं से बेचना शुरू करेंगे, और जितना बेचेंगे कि सभी को क्रैश करा सकते हैं। तो वो इतना रिस्क कभी कभी लेते हैं। ओके,
अभी आपको समझ में आया कि ये लेवल क्यों काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम ये भी बताए थे कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएंगे कि क्या होगा मार्केट में। तो 15 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद एक तो नेट बहुत स्लो रहता है, देख रहे हैं। अगर आप लोग भी अगर इस सब चीज़ों को समझ जाएंगे तो समझने में ऐसा ही सभी को मन लगेगा, आप सभी को भी। बस ऐसा देखना है, देखना है, देखना है। सबको डिलीट कर दिया जाए। चलिए थोड़ा वीडियो को पुश करके डिलीट कर देते हैं। तो चलिए गाइस, जितना साफ़ हुआ हमने कर दिया। मार्केट हमारा यहाँ पे है, 15 मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया है। और एक ये भी लेवल है, इसे रखना ज़रूरी है। देखिए, ओहो हो, एक ट्रेंड लाइन बेचारा डिलीट हो गया। इसी का तो खेल है। हमें क्या दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट मतलब इस जगह पे मार्केट ने दिखा दिया है कि हमने सपोर्ट लाइन का ब्रेक किया है। वो दिखाया है। यहाँ पे जितने भी नए आदमी होंगे या जो ब्रेक आउट पे ट्रेड करते होंगे, वो अभी पुट के तरफ कॉल बना के कैरी फॉरवर्ड कर दिए होंगे। यहाँ पे फंसने का चांस 70 से 80% है। क्यों है? क्योंकि पुट में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है। एक मिनट, हाँ, फिर ये भी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तीन सपोर्ट है नीचे के तरफ। तो जब मार्केट में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आएगा या फिर कुछ ऐसा होगा नहीं जिससे मार्केट नीचे खुले, तो यहाँ से 70 से 80% चांस है मार्केट आदमी को फंसा तो लिया है। फंसाने के बाद हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगा। सोमवार को आप लोग मिला लीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि हमने बोल दिया और ऐसा होगा। ऐसा होगा तब तो हम भगवान हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर को भगवान के सिवा कोई नहीं बता सकता है। बस ये आइडिया हम लगाए हैं। इसका जो प्रोबेबिलिटी है 70 से 90% के बीच में इसका प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आदमी को फंसाया है। सोमवार को गैप अप ओपन होगा या 10 से 20% आशा है साइडवेज हो जाए। उसमें भी पुट वाले को नुकसान होगा। कॉल वाले यहाँ पे नहीं होंगे, पुट वाले भी ही यहाँ पे होंगे, क्योंकि बड़ा सा कैंडल बना के एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट दे के यहाँ पे 3-4 कैंडल आदमी को एंट्री भी कराया है और आदमी को बताया गया है यहाँ से नीचे आएगा। इसीलिए पुट में बहुत सारे आदमी होंगे। ऐसा होता ही है, ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आदमी ऐसा हैं, बहुत सारे आदमी ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे आदमी ट्रैप पे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे आदमी लेवल पे ट्रेड करते हैं। इसको इग्नोर कर देना है, थोड़ा सा चोट तो लग गया है जोर से। बहुत सारे आदमी मतलब ट्रेडर जो हैं लॉजिक के साथ ट्रेड करते हैं, तो ये लॉजिक भी आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में होता है? जिसमें अगर आदमी फंस जाता है और फंसने के बाद उसके अपोजिट दिशा में काम होता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है लोगों को। लोग मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर को, FII, DII या फिर जो 2 करोड़ 4 करोड़ लगा के ट्रेड करते हैं, वो सभी को। तो वो सभी किसको फंसाएंगे? 2 लाख 4 लाख रुपए आदमी जो लगा के आता है उसको ही फंसाता है। अब आपके पास 2 लाख 4 लाख है, आपके जैसा ये मार्केट में करोड़ों है। तो अगर 1 करोड़ आदमी 1 लाख है तो 1 लाख करोड़ हो गया, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग 5,000, 7,000, 10,000, 30,000 वाले आदमी हैं। तो आपको भी इसी तरीक़ा से देखना है। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि हमने जितने आसानी से बताया है वो इतना भी आसान है, लेकिन इसको अब आसान बनाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। इस चीज़ से आप जो कुछ भी सीखे हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने जो प्रोसेस बताया है इसी तरीक़ा से करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो इस चीज़ से सीखे हैं उस चीज़ को अप्लाई करिए। कहाँ पर? चार्ट पर। ऐसा कर मतलब जो भी चीज़ सीखे हैं वो चार्ट पे जाके वैसा वैसा करिए और 3-4 दिन इसका प्रैक्टिस करिए। तो सबसे अब यहाँ पे इसका बैक टेस्ट भी आप लोगों को दिखा देते हैं। बैक टेस्ट क्या बात हुआ था वो हम भूल ही गए थे। तो बैक टेस्ट दिखाने के लिए हम लोग एक दिन पहले का एनालिसिस करेंगे। 7 तारीख का एनालिसिस करेंगे। तो 7 तारीख में तो ये होगा नहीं और सब तो लेवल होगा। 7 तारीख में हमारे पास एक, बताइए, इसको भी डिलीट कर दिया। इसको डिलीट नहीं करना था। हम लोग देखिए अब बैक टेस्ट करके देख लेंगे। हाँ, डिलीट कर दिया। अब तो 7 तारीख का एनालिसिस हमें क्या लगता है? 7 तारीख का आपको
ये सभी को हम इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सभी कैंडल को हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं। ये सभी 7 तारीख के नहीं, यहाँ से 7 तारीख है, हाँ एक दिन पहले का प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग 7 तारीख की यहाँ तक। तो 7 तारीख में हमारे पास क्या है, ये कि ये लेवल है जो कि वो तो पहले से बना है, एक ये लेवल यहाँ से देखिए अब लेवल कैसे काम करता है। लेवल तो है पीछे का, मार्केट वहाँ पे टच हुआ और प्राक से नीचे, मार्केट यहाँ पे टच हुआ प्राक से नीचे, तब जाके ऊपर गया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि एक तो ये सपोर्ट लाइन लेके ऊपर जा रहा है मार्केट 7 तारीख को। 8 तारीख वाला अभी बना नहीं है, तो 8 तारीख को इग्नोर करना है, इधर वाला कैंडल नहीं बना है। तो अभी एक ये लेवल है और दूसरा लेवल ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर नहीं गया है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। एक हमारे पास ऊपर का लेवल है, ओके। मार्केट अभी कहाँ पर है, मार्केट अभी यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है। फिर वही चीज़ सोचना है, 3 चीज़ें, या तो ऊपर ओपन होगा, या तो नीचे ओपन होगा, या तो साइडवेज ओपन होगा। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कि साइडवेज अगर ओपन हुआ तो बस वही सभी चीज़ दिमाग लगाना। साइडवेज ओपन होगा तो यहाँ पर कहीं पे ओपन होगा, तो यहाँ पे ओपन होगा तो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं कि एक सपोर्ट लाइन है, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि क्या वो सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई लेवल नहीं है, लेवल के आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता साइडवेज अगर ओपन हुआ और सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, तो हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। दूसरा तो अगर ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे तो इस रेजिस्टेंस लाइन को भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है। दूसरा तरीका कि यहाँ से ऊपर होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो वो डायरेक्ट अगर ऊपर जाते जा रहा है तो हम लोग तो ट्रेड लेने वाले हैं नहीं। क्यों नहीं लेने वाले, क्योंकि बीच में तो कोई लेवल है नहीं। तो अगर 15 मिनट में कोई लेवल बनेगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो इस लाइन को क्रॉस करेगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। ये तो पहला चीज़ हो गया कि साइडवेज जब ओपन होगा तो ऐसा करना है। दूसरा क्या सोचेंगे कि गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो या तो यहाँ पर ओपन होगा, नहीं तो यहाँ पे ओपन होगा। तो फिर वही है, सपोर्ट ले सकता है कि नहीं, सपोर्ट ले सकता है कि नहीं। सपोर्ट लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन आने के बाद पुल बैक होगा, तब हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। या नहीं तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, कोई बुलिश कैंडल बनाया तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। तो गैप डाउन हुआ तो भी यही सोचना है। अब हम लोग सोचेंगे कि गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। तो गैप अप ओपन कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, नहीं तो इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हो सकता है। तो फिर वही चीज़ सोचना है कि यहाँ पे अगर ओपन हुआ है तो सबसे पहले देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर नहीं, अगर इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे ओपन होके डायरेक्ट इसको क्रॉस कर दिया है, तो हम लोग ऊपर जाने देंगे, फुल बैक आएगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। नहीं तो दूसरा सोचना है कि अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने देंगे, पुल बैक आएगा तब लेंगे। और नहीं तो दूसरा चीज़ सोचना है कि क्या इस चीज़ का सपोर्ट ले रहा है जो रेजिस्टेंस था। 1 मिनट, ये धोखा बहुत रहा है, इसको थोड़ा नीचे ला देते हैं। फिर वही चीज़ सोचेंगे कि यहाँ पे मतलब क्या इस चीज़ का सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर सपोर्ट ले रहा है, लेने के बाद कोई बुलिश कैंडल बना है तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब देखिए मार्केट क्या किया है कि मतलब गैप अप ओपन दिया है। ओपन देने के बाद आप देख रहे हैं, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा तो हमें देखना है कि क्या इस रेजिस्टेंस का लाइन का रेजिस्टेंस लिया है कि नहीं लिया है। इसने लिया है, यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो हम लोग यहाँ तक ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये बीच में कोई लेवल है नहीं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया है और पहले से ये सपोर्ट है और नीचे से गिरा है और सपोर्ट लेके सपोर्ट भी यहाँ पे लिया है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे 3-4 कैंडल भी रुका है। तब हमें समझ में ये आ रहा है कि यहाँ से ये हो सकता है तो ऊपर जा सकता है। यहाँ पर सपोर्ट ये लिया, अच्छा सा सपोर्ट लिया। दूसरा कारण, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये भी है नीचे, तो यहाँ पे मतलब इसका कारण है कि मतलब ये नीचे नहीं जाएगा। इसका कारण है कि ये सपोर्ट भी तो एक तो पहला सपोर्ट ले रहा है, दूसरा ये भी एक सपोर्ट है, तो मतलब नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ये ऊपर जा सकता है। इसके लिए 15 मिनट से हम लोग 3 या 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाते। यहाँ पे जैसे हम बता देते हैं 3 मिनट हमारा फेवरेट है, 3 मिनट में हम लोग कन्वर्ट हो जाते। कन्वर्ट होने के बाद गाइस एक यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि सेटअप वाला वीडियो एक बहुत जल्द लेके आने वाले। सेटअप मतलब क्या बोलता है उसको, स्ट्रेटजी,
उसका वीडियो हम लेके आने वाले हैं। वो बहुत ही नॉर्मल स्ट्रेटजी है और सब दिन काम करता है, वैसा मतलब है 10 दिन में आपको 7-8 दिन फ़ायदा देता है। तो वो जो 15 मिनट में हम लोग देखे थे बहुत कचरा लग रहा है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बताना ही रह गया। ये वाला है, यहाँ पे वो 3-4 कैंडल वेट किया था, अब देख रहे हैं कि इसी रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेके वो फिर ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इसके क्रॉस पे जहाँ से सेलिंग आने का कोशिश कर रहा था वहाँ से हम लोग इसमें एंट्री कर जाते हैं। तो ये एंट्री करने का भी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में बता दिया है, कैसे एंट्री करना नहीं करना है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो गाइस आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, लेवल निकालना सीखा। लेवल निकालने के बाद अगले दिन मार्केट में क्या होगा, कैसे क्या करना है, इसके सिवा कोई भी आदमी दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाता है। आपको इस पर यकीन करना होगा और आपको इसको सीखना पड़ेगा। इसको सीखने के लिए आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का बढ़िया से ज्ञान होना चाहिए। तो इसका हमने इसी तरीक़ा से मतलब आपके भाषा में वीडियो बना के रख दिया है, उसको जाके आप लोग देख लीजिए। और आप भी हमारे जितना हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस है उतना आ जाएगा। और हम लोग भी आप ही के जैसा हम भी पहले अपने आप पे भरोसा नहीं करते थे और हमें भी लगता था कि ये सभी चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तब बाद में इसका जब साइकोलॉजी समझ आया तब समझ में आया कि अरे इतना दिन से तो हमें सभी बुर्बक बना रहा था, कोई भी सच्चाई नहीं बता रहा था। तो इस वीडियो को आप लोग देख लें, यहाँ से जो भी सीखे हैं चार्ट पे अप्लाई करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो को आपने पूरा देखा।